स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पढ़ेंगे पार्ट 8। कल हम लोग थोड़ा सा पढ़े हुए थे क्या कि लगातार संख्या का योग। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्या का योग, लगातार संख्या के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग और लगातार संख्या के घनों का योग। ठीक है, इस सब का एक एक फॉर्मूला होता है। पहले हम क्या करते हैं, आपको वो फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर सवाल पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि वो ऐसे आता है, उस फॉर्मूला पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। देखिए, ये फॉर्मूला प्रूफ करना इतना आसान है नहीं। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ किया हुआ है चैप्टर 4 में। 11th का क्लास के मैथ्स जब पढ़िएगा तो उसके चैप्टर 4 में आपको ये सारा फॉर्मूला है। एपीजीपी में आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस वाले में। तो वहाँ पे इक्वेशन बनता है, फिर x का मान fx रखा जाता है, उसके जगह पे k डालते हैं, फिर k+1 डालते हैं, फिर 2 इक्वेशन आता है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब जाकर के ये फॉर्मूला डिराइव होता है। तो हमको फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपको फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसे फॉर्मूला होता है और ऐसे करने से क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, लगातार सम संख्याओं का योग जैसे ही पूछेगा तो हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। बस क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए 2 4 6 ऐसे चल रहा है, कहां तक, अगर 10 तक जाएगा तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 से लेकर के कहां तक आएगा, 2 3 और ये सब जाएगा 5 तक। तो 1 से लगातार हम लोग कल ही बात किए थे, n इंटू n प्लस 1/2, और ये 2 जो कॉमन लिए थे उसमें गुना होकर के क्या हो जाएगा, ये कट करके ये फॉर्मूला हमारे पास बचता है। ठीक है। दूसरा, लगातार विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्या की बात कर रहा है। विषम संख्या का सिर्फ फॉर्मूला होता है, अगर लगातार दिया हुआ तो जितना संख्या है उसका स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। अगर n तक संख्या है तो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बस कहानी खत्म। जैसे 1 से लेकर के 1 3 5 और 7, यहां से देखिए कितना संख्या है, 7 5 12 3 15 1 16, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। आप जोड़ कर भी देख सकते हैं और ऐसे फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहां से देखते हैं। अगर एक संख्या लिखे यहां से 2 से लेकर के 50 तक, कहां तक लिखते हैं हम लोग, 2 से 50। यहां लगातार सम संख्या है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 ऐसे ही जाएगा कहां तक, प्लस 50 तक गया। अब जैसे ही आपके पास 50 तक है, इसका मतलब है कि 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आएगा। अब सीधा 25 गुने 26, बात खत्म। क्यों खत्म, देख लीजिए। 2 कॉमन लिए तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहां तक आएगा, ये 25 तक। अब हमको पता है कि 2 गुना n इंटू n प्लस 1/2 था, जो कट गया था, n के जगह पे क्या है, 25 है, तो एक तो 25 आएगा और दूसरा 26। 25 25 है ये 625, और उसमें एक और 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 650। ये हो गया आंसर। आप इसको, ये तो चलो 25 का स्क्वायर अगर आपको याद है तब, अगर नहीं याद है तो इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा। देखिए यहां से ये क्या है, 13 दूना 26 और 5 गुने 5, तो 2 और 5 मिलके एक 0 बनाएगा। उधर का 13 बच गया, इधर का 5, 13 5 65 पे एक 0, कितना आ गया, 650। आप इसको सीखते चलिए, यही आपको एग्जाम में काम देगा। आपको कॉपी पेन नहीं उठाना है, थॉट प्रोसेस से देखिए और कैसे गुना करना है। चलिए, हम हर एक क्वेश्चन पे ऐसे गुना करके आपको बताएंगे ताकि आपका बार बार वो रिवीजन होता रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, विषम संख्या, लगातार विषम संख्याओं का योग। देखिए, विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या हो रहा है। यहां से अगर हम लगातार लेते हैं, जैसे 1 लिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, कितना नंबर आया, 1 2 3 4 5। चलिए 5 है तो यहां पे सीधे 5 से गुना कर देंगे। हम 5 नहीं लेते, हम 6 लेते हैं। एक प्लस में कितना आ गया, 11। अब देखिए, अब कितना नंबर है, ये 6 है, तो हम क्या बात की है कि 6 गुना 6, जितना नंबर रहेगा उतना से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ के देखिए तो
यहाँ से 7 3 10, 9 11 20 10 30 और 6 36। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो सटीक बैठ रहा है, लेकिन आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछेगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसी को देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है, अभी एक आपको दिख रहा है और सिर्फ 15 देखिए, बीच का छोड़ दीजिए। और फिर यहां से देखिए कि 1 और 15 से ये जो नंबर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है। तो 8 आप कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, विषम संख्या का अगर नंबर पता करना हो कितना विषम संख्या है इसमें, तो कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला है उसमें +1 करेंगे हम लोग और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगा कितना, जो लास्ट संख्या है। ठीक है, जो लास्ट नंबर है। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमको पता चला कि लास्ट में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8। अब 8 में 8 8 64। बस इसी संख्या को अगर हम यहां से लिखते हैं, जैसे अभी हम लिखते हैं 17 जोड़ 19 जोड़ 21 जोड़ 23, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया, 101 तक। अब देखिए, आपको संख्या पता करना है कि कितना है, तब आप क्या कीजिएगा कि आपको तो 101 में हम बोले हैं कि 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो यहां से आ गया 51। 51 कहां तक आया, 1 से लेकर के वहां तक का विषम संख्या पूरा कितना हुआ, 51 को। और उस 1 से लेकर यहां तक को अगर जोड़ने की बात करें तो 51 का स्क्वायर। लेकिन आपके पास 17 से है, तो 17 से नहीं जाएंगे हम लोग, कहाँ करें, यहाँ 16 से पहले इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 से पहले कितना विषम संख्या होगा, 8 को। बस यहां से क्या कर देंगे, 8 का माइनस कर देंगे, 8 का स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो 59, और इसको जब माइनस कर देंगे तो गुने 43। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको भी गुना करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि ये 3 से 9, यहां से 2 तरीका से गुना कर देंगे इसको। देखिए, 9 तिया 27 के 7, और इसको करेंगे इसके साथ और इसको करेंगे इसके साथ। 5 तिया 15, 9 चौका 36, तो 36 और 15 51। 51 और यहां से कितना आया था आपका हासिल, 2 51 2 53 के 3, हासिल कितना बचा, 5, और 4 पंचे 20 और 5 25। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं इसको दूसरा तरीका से भी गुना करना, तो 43 में 60 से कर दीजिए, एक ज्यादा ले लीजिए, उसके बाद एगो क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। गुना भाग आप सीखिए, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका होगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे, फिर ये समझ गए लगातार कैसे होगा, सीधा n निकालेंगे और उसमें स्क्वायर कर देंगे, लगातार दिया रहेगा तो। और कहीं और से दिया है तो एक तो हम लोग इसका डिफरेंस से भी कर सकते हैं, वो जो हम लोग बात किए थे कि 2 गुना ये एवरेज, उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये नहीं करने जाना है कि 51 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे, उतना नहीं करना है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे क्या, सम और विषम हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्या, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या था, फॉर्मूला लिखे हुए थे हम लोग, और फॉर्मूला को क्या करते हैं, क्वेश्चन में लगा करके देखते हैं। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ये ऐसे ही कहां तक जा रहा है, ये 20 तक का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में कितना था, 6। ओके, अब यहां से फॉर्मूला पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। 20 है तो 20 गुना 20 और 1 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटा 6। काट दीजिए इसको, तो यहां से 7 3 21, 2 दहाई के 20, और 2 और 3 से लीजिए। यहां से कितना आ गया, 7 1 7, 7 चौका 28 पर 1 0। ये आ गया आपका आंसर। ऐसी जब भी पूछे तो आपको इतनी आसानी से, आप सोचिए कि कैलकुलेशन नहीं है, बस ऐसे ही कर दे मन में ही कि 20 गुने 21 गुने 41, 6 से वो गया, कटेगा ही कटेगा। मतलब हमेशा याद रखिए क्यों कटेगा ही कटेगा, नीचे वाला ना 6 कटेगा ही कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। उससे पहले थोड़ा सम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सम संख्या के बारे में बात करने में क्या है, अगर 2 का स्क्वायर अगर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, ऐसे ही अगर ये गया 20 तक, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, सब में से कॉमन आ जाएगा, तो फिर 1 का स्क्वायर बच गया, फिर 2 का स्क्वायर बच गया, फिर 3 का स्क्वायर बच गया, ये कहां तक बचा है आपका 10 के स्क्वायर तक। फिर यहां से 4 गुने 10 गुने 11 गुने 10 दूना 20 और 1 21/6, यहां से काटिए 2 से, और ये 3 सत्ते 21। अब इसको गुना कर देंगे, 11 सत्ते 77, 77 दूना 154 पे 1 0 हो गया। देखिए ये आ गया आपका सम संख्या। सम संख्या आपको ऐसे ही निकालना होगा, सम संख्या का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब आते हैं हम लोग, देखिए लगातार संख्या के घनों का योग का बात करेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही था। अब अगर हम लोग घन की बात करेंगे तो इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। लगातार क्या है, संख्या है, तो 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब जोड़ 4 का क्यूब, ऐसे ही अगर गया कहां तक 20 का क्यूब। ठीक है, तो संख्या कितना है इसमें 20 है, तो 20 गुना 21/2। अब इसको क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहां से क्या आ जाएगा, ये 10 21 एक सही है, कितना आ जाएगा 441, और ये 2 0 बढ़ करके ये आपका आंसर। सेकेंडों में आ सकता है, आप कीजिए तो सही। देखिए इस टाइप से अगर आपको सीखना है तो लाइक कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके चलिए।